ओवर टू यू अतीका जी, कर्ज़े जान। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स ब्यूटीफुली शॉट, कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है कहानी। और जो मुझे अच्छा लगा ना कि 9th एंड 10th एपिसोड में हम चले गए, अब नए कैरेक्टर्स आ गए, तो इट्स नॉट बोरिंग फ्रॉम एनीवेयर। ये नहीं कि आप उन्हीं लोगों को आप पेलते जाएं। न्यू कैरेक्टर्स हैव कम इन एंड न्यू रिलेशनशिप्स हैव डेवलप्ड एंड न्यू रिलेशनशिप्स आर बीइंग एक्सपोज्ड। जैसे यमुना को भी पता चला है जैसे कि ये जो उस्मान का जो कैरेक्टर है, हाउ शी इज़ इंटरकनेक्टेड एज अ फैमिली मेंबर, उनकी तो रिश्तेदारी निकल आई है अब ना। तो बड़ा मज़े का है एंड आई लव द वे इट्स शॉट। इट्स द स्क्रीन इज़ लवली, खूबसूरत एक तस्वीर बनी हुई है। डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है एंड आई टॉक अबाउट डायरेक्शन आगे जाके, बिकॉज इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ हो रही है जो मैं बाद में बताऊँगी। इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट एंड कास्ट ने सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। फैसल रहमान आए हैं वापस, वो इतने अच्छे लग रहे हैं, उनका मुझे इतना उनकी एक्सप्रेशन, वो जो तंजीन के साथ कर रहे हैं एक्सप्रेशंस उनके, वो जो मुलाकात। और ये दोनों पहले आपस में लीड में ड्रामा कर चुके हैं काफ़ी पहले। लवली, लवली, वो जो एक मिच्योर रोमांस जो दिखाया जा रहा है, इट्स लुकिंग लवली, तमीज़दार तरीके से दिखाया जा रहा है, वो किया भी जा रहा है। एंड साइलेंट क्वाइट मोमेंट्स, फ्रेमिंग, सो आई एम रियली एंजॉइंग इट बिकॉज इट्स जस्ट सीम्स लाइक अ वेरी वेल पुट टुगेदर ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। सो इसके लिए तो बहुत अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी है, कैरेक्टर्स बड़े अच्छे हैं, ओवरऑल नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ड्रैग नहीं कर रही कहानी, बोरिंग नहीं है, बहुत इसका पेस, स्पीड, सब कुछ परफेक्ट है एंड एवरीबडी इज़ वेरी वेल डिफाइंड। कैरेक्टर्स का ये कि सबके अपने अपने रोल्स जो ना बहुत क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एंड हाउ दे मिंगल। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हो ना, तो आप कहते हैं ओ माय गॉड, लाइक हमारा ये प्रॉब्लम हुई थी गैर में, है ना, कि देयर सो मेनी पीपल इन गैर कि मैं कहा किस रिश्ते बहुत थे, समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन हियर द रिलेशनशिप्स, सारे रिश्ते बहुत वाजे हैं और बहुत आसान मुझे लग रहा है। है सबके सब कजन्स हैं। जो मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि फैसल और दीपक के जो कैरेक्टर्स हैं, हाउ आर दे रिलेटेड? वो चचा ताया के बेटे हैं, जो मुझे समझ आए। नहीं तो वो कहते हैं अब्बा ने एक भाई से दूसरे भाई को तोहफा दे दिया था घर। मैं कंफ्यूज हो गई उस लाइन पे। So both their fathers were brothers. कौन सा कैरेक्टर है? इन दोनों के फादर, अच्छा आसिम, हाँ। इन दोनों के फादर भाई थे ना। तो भाई तो द डैड्स आई वाज कंफ्यूज, आई डिडंट नो दे आर ब्रदर्स, दे आर कजन्स। थोड़ी वहां कंफ्यूजन। मुझे बिस्मा का कैरेक्टर भी कजन है, वो भी मुझे ना रिश्ते समझ नहीं आते, मुझे कुछ समझाते हैं मैं लॉस्ट हो जाती हूं। देखिए एक सीन था जिसमें लिखा हुआ था कि जो वो खाला जान आई हैं, कुत्सिया नाम है खाला जान, जो कुत्सिया खाला आ गई हैं, वो आई हैं, वो जाके जो मिलती हैं सबसे, वो कहती हैं बचपन में हम सारे साथ हैं, वो जैसे कजन्स घूमते थे, तो वो बात करते थे ये सारे आपस में चचा खाला के बच्चे हैं जो एक घर में रहते हैं, जिनमें फैमिली डिस्प्यूट आ गया है, जो आगे जाके मजीद वाज़ेह होगा। सही है, लेकिन आई थिंक वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उसको शूट भी अच्छा किया जा रहा है। सो आई एम एंजॉइंग द स्टोरी वेरी मच एंड जुमले बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा माँ बेटी के बीच जो यमुना एंड मदर, यू नो, लाइक द वे दे टॉक टू ईच अदर, दोस्ती है उनकी, तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट टचेस हैं। इट्स नॉट टिपिकल सास बहू ऑल द वे, यू नो, द अदर कैरेक्टर्स कमिंग इन विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड ऑफ कोर्स सकीना फैंटास्टिक, वो काम जब भी करती हैं बहुत अमेजिंग काम करती हैं। तो आई थिंक एक्टर्स के लिए भी बड़ा ये आसान हो जाता है जब कोई चीज़ अच्छी लिखी जाए ना, तो एक्टर्स के लिए भी मेरा एक सवाल है जो मैं आप तीनों जजेस से, जो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा नफरत टुवर्ड्स बिस्मा समझ नहीं आ रही सकीना समूह की। मैंने भी ये कहना था, आगे जाके इतनी हेट्रेड, बट आगे जाके खुलेगा। इतनी लुक, इतनी ऐसे। एक तो ये औरत जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेट करती है कंट्रोलर है, डिस्क्रिमिनेट करती है, मुझे भी अजीब, बट आई थिंक आगे जाके और खुलेगा। ये बैक स्टोरी जो आई है ना फैसल वाली, आसिम जो आया है, ये बैक स्टोरी खुलेगी। मुझे लगता है कि ये जो अपनी दूसरी बहू है ना, ये इनकी बहन की बेटी है, खाला, वो खाला कह रही थी उनको कि ये वो जो आई भी है ना, वो ददियाल में से आई भी है। तो ये रीजन अभी मेरे जहन में है कि आगे कहानी खुलेगी कि वो हस्बैंड के रिश्तेदारों में से लड़की आई भी है, जो दूसरी बहू है वो आई भी है बहन, तो उसका इससे ज़्यादा ख्याल रखती है, और जो उधर से आई भी है ना, उससे उस पर जुल्म करती है। तो देखें ना, ऐसा होता है। दिस इज गुड राइटिंग, इफ इट्स मेकिंग यू थिंक ना, इट्स गुड राइटिंग, इट्स मेकिंग यू थिंक कि आगे क्या होगा, बैक स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स कहाँ जाएंगे। तो आई लाइक इट वेरी मच। आई एम गोइंग टू गिव द राइटर 10 राइट नाउ। 10 फैंटास्टिक। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं किया, लेकिन फ्रेम स्टैटिक नहीं है, हल्का हर उसमें मूवमेंट, चाहे क्लोजअप हो कुछ हो, कैमरा आए लाइक एन आए ना, आंख की तरफ, वो हमारी आंख स्टैटिक नहीं होती ना,
आँख की तरह ना हर चीज़ मूव कर रही है आहिस्ता, हल्का 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 हल्का, विच इज़ वेरी अंग्रेज स्टाइल sort of, it's what they do in the West and stuff and all. So I thought that was very interesting because उसमें मेहनत भी होती है. And so Saqib has definitely tried a very, you know, sort of modern and Western technique in the actual filming of the product, which is nice. उसमें ये होता है आपको थोड़ा सा एक रियल टाइपिक फीलिंग आती है, हल्की जब मूवमेंट हो रही होती है ना, तो आपको एक रियल टाइप ऑफ फीलिंग आ रही होती है कि यू एक्चुअली वॉचिंग समथिंग विद योर आईज. जब हम स्टैटिक शॉट कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा पिक्चर फ्रेम बन जाता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल डिटेल, बहुत लोगों को एहसास भी नहीं होता. Only when you're looking at very carefully you realize that he's kept movement in every frame, which is nice. Very good direction. I think script has been enhanced by very clean direction. Frames बहुत खूबसूरत है, lighting बड़ी मज़े की है, हर शख्स हसीन लग रहा है अपने अपने तौर पे. Characters को बहुत अच्छा डायरेक्टर ने पकड़ा है, कहीं भी झोल नहीं है, कहीं भी नहीं कि ओहो ये वो, जैसे हम सुनने देर में बात करते हैं ना कि वो ये इधर ये कर रही है उधर, और इवन इन इश्क जुनून में जो उष्णा इधर ये कर रही है उधर कर रही है, यहाँ पे नो कैरेक्टर इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर, विच इज़ इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक साकिब इज़ हैंडल द स्टोरी वेरी वेल, बिकॉज एक तो फिजिकल होता है, जब आप डायरेक्शन करते हैं एक फिजिकल होता है एक साइकोलॉजिकल होता है. आई थिंक इज़ हैंडल द साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑल्सो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि एक जो जज्बात उभर रहे हैं, चाहे वो इनकी वो जो बड़ी इनको क्या कहते हैं, सकीना को इनका नाम क्या है इसमें, दादी नहीं इनको बुलाया जाए समथिंग, हाँ ताईजान, दूसरी बीजान है ताईजान के, उनको आप देख लो या आप यमुना का कैरेक्टर देख लो, डायरेक्टर ने सबको बहुत अच्छा कैप्चर किया है. एंड अच्छा आई हैव टू से शुरू में 2-3 एपिसोड में ना आई लाइक्ड इट, बट आई वाज अच्छा ओके व्हाटएवर यू नो. नाउ इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक तो मिच्योर एक रोमांस भी निकल रहा है, वो भी डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल जो एक सीन जो इसने कैप्चर किया है between the two mature characters. One side Faisal was तज़ीन का जो वो था वो सारा उसके हाथों का वो जो पूरी चीज़ें उन्हें कैप्चर की थी वो बहुत अच्छी थी. क्या शॉट्स लिए हैं, वो तो मूवी लग रही थी कि वो और ड्रैग नहीं कर रहा, मजे की बात आप है. देखना चाहते कि तज़ीन अब क्या करेंगी, किस तरह से करेंगी, बहुत मजे का. एंड यू नो शी इज लुकिंग गॉर्जियस, बहुत क्या अच्छा लग रही है तज़ीन. आई मीन शी इज वो लुकिंग लिटरली मूवी वाले शॉट थे. क्या द वे शी इज परफॉर्मिंग, क्या काम कर रही है, यू नो शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल. So I would give him a 10. 10. अच्छा यमुना, हाँ नहीं यमुना बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने 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 काम से फुल वो जस्टिस कर रही हैं, लग भी बहुत अच्छी रही हैं, डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, एंड ही ऑल्सो द कैरेक्टर इज बीइंग हैंडल्ड वेरी वेल. बट यमुना इज यमुना, आई मीन वेरी रेयरली. लेकिन निश्वा का कैरेक्टर बहुत उन पे सूट किया है. हाँ, वो जो ग्लासेस लगाया है, नहीं, कुछ जब मेकअप अख्ताबर भी किया था बहुत सूट किया उसे. तेरे बिन में भी यमुना अपना काम कर जाती है, और सिर्फ अनफॉर्चुनेटली जेंटलमैन में थोड़ा सा मसला था बेचारी को, बिकॉज इट वाज अ बैड प्रोजेक्ट, बट अदरवाइज यमुना नोज हाउ टू मैनेज हर क्राफ्ट वेरी वेल, एंड अच्छी भी लग रही है, तो माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल. सो इसमें थोड़ा सा आई थिंक बाकियों का काम ज़्यादा था, नॉट सो मच फॉर हर, सो आई विल गिव हर एन 8 फॉर दीज एपिसोड्स. 8. अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, यानी कि उसामा खान. नहीं, बहुत उसामा अच्छा काम कर रहे हैं. इनफैक्ट आई वुड से कि दिस इज़ हिज सेविंग ग्रेस, बिकॉज आफ्टर सुन मेरे दिल तो उनके बहुत यू नो थोड़ा सा यू नो इट्स सैड व्हाट्स हैपनिंग विद एक्टर्स देयर. यहाँ पे ही इज़ कैरिंग इट वेल, ही इज़ लुकिंग मैच्योर, वेरी वेल हैंडल्ड, गुड लुक, ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा कैरेक्टर बनाया है उसामा ने इसमें, बहुत अच्छा. लुक, फील, मूड, इमोशन, एवरीथिंग वेरी नाइस. डिसेंट लग रहे हैं, बहुत लग रहा है कि बहुत बुर्दबार है, उनके अंदर एक मैच्योरिटी है, बात करते हुए समझ आ रहा है. वहाँ तो बिल्कुल जैसे आप कहती कि बेबी वाली फील आ रही है, इसमें लग रहा है कि बहुत काबिल इंसान है, जिसका IQ लेवल जो है कि सर्टन लेवल पे, मतलब वो हर तरह के इंसान को डील कर लेते हैं, बैरिस्टर हैं वो. नहीं, सो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब विद द रोल. बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं, कैरेक्टर का जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हैं. एंड इन्होंने और भी दूसरे रोल्स किए हुए हैं, एंड ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर. ही इज़ आई थिंक यहाँ पे फैसल का काम ज़्यादा नज़र आया मुझे इन एपिसोड में. फैसल बस इस हफ्ते हमारे पास वोटिंग नहीं है फैसल रहमान और तज़ीन की, वो नेक्स्ट हफ्ते हम लोग लाजमी करवाएंगे, तो फिर आप लोग उनके लिए वोट कर सकते हैं. तो फिर हम यहाँ ज़्यादातर उनका बनता है एक्चुअली, दिस वीक किया नहीं इन 2 एपिसोड में, तो उनका बनता है फॉर श्योर. आई थिंक फैसल वाज डेफिनेटली, एंड दीपक, ओह माय गॉड, दीपक ने क्या काम किया. मेरा मतलब है कि कितना अच्छा उन्होंने वो जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो सीन किया है पूरा,
और बेटे को डांटा. एंड दीपक फैंटास्टिक जॉब. आई विल गिव हिम आल्सो एन 8. 8. Usama. Osama.